स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कोई यस बोलिए। यस ठीक, देखो आज हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। ठीक, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है हिंदी में कायांतरण के नाम से सुने होंगे आप या पढ़े होंगे। ठीक, कभी पढ़े होंगे आप। मेटा मतलब होता है आफ्टर, बाद में। मार्फोसिस मतलब होता है मार्फोलॉजी मतलब फिनोटाइप। ठीक है जी, मतलब मार्फोलॉजी। ठीक, मतलब देखिए तो जब एग से बच्चा निकलता है तो शुरू में अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, लार्वा। क्या बोलते हैं उसको आप, लार्वा। लेकिन धीरे धीरे उसमें शरीर में कुछ ऐसा बदलाव आते जाता है, बॉडी में कुछ ऐसा बदलाव आते जाते हैं कि धीरे धीरे फाइनली किसके जैसे दिखता है, अपने पेरेंट जैसे दिखता है। मतलब इस अंडे को जन्म देने वाले जो उसके पेरेंट्स हैं, इस जैगोट को बनाने वाले जो पेरेंट हैं वैसे दिखते थे, अब वो पेरेंट जैसे दिख रहा है, तो यही कहलाएगा एडल्ट। क्या कहलाएगा ये, एडल्ट। तो लार्वा से एडल्ट तक के बनने का सफर क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। समझ में आया कि नहीं। यस सर। ये एम्फीबिया के केस में एकदम जबरदस्त तरीके से देखा जाता है, फ्रॉग में, और इंसेक्ट में भी होता है, कीड़ों में भी होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मेटामॉर्फोसिस हमको दो अलग अलग एनिमल में पढ़ना है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट पढ़ना है पहले, दूसरा पढ़ना है इन एम्फीबिया पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट में। ठीक है जी, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। ध्यान से देखिएगा कि मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट का बॉडी तीन अलग अलग सेगमेंट पे बटा होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं सिफेलिक। क्या बोलते हैं जी, सिफेलिक। इसको बोलते हैं थोरेसिक। थोरेसिक में भी तीन हिस्से होंगे ऐसे। प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। और ये होगा क्या, एब्डोमेन, उसका पेट। और लास्ट में उसका टेल्सा मिलेगा, टेल। ये क्या है भाई, अलग अलग पार्ट हो गए। चलिए अगर बात करें यहाँ पर, तो विंग होगा ऐसे। ठीक है, तो यदि हम देखें इंसेक्ट का डेफिनेशन क्या है बोलने पर, कोई बता पाएंगे। थ्री पेयर थोरेसिक लेग्स, तीन जोड़ी थोरेसिक पैर पाए जाएंगे भाई। अगर हम तो यहाँ पे होगा, देखो तो ये पहला पैर हो गया, भी होगा ऐसे। देखो यहाँ पे ऐसा। ठीक है ना, थ्री पेयर थोरेसिक लेग और टू पेयर विंग, दो जोड़ी क्या पाए जाएंगे, विंग। जीवन के किसी न किसी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्यों ना हो,
तो पेयर विंग मिलेगा, तो कहलाता है वो इंसेक्ट। समझ में आया कि नहीं कहानी? इंसेक्ट क्या था? Yes. इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलिए आगे Yes, देखिए। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसका ब्रेन होता है, यहां पर ब्रेन, यहां पर ब्रेन है उसका, ये ब्रेन है, दिख रहा है? देखते रहे ना। अब प्रोथोरेसिक भाग पर एक ग्लैंड पाई जाती है, नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। इतना पल्ले पड़ा? yes, sir. यहां पर ब्रेन है, यहां पर प्रोथोरेसिक ग्लैंड, क्योंकि प्रोथोरेसिक है तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक बार मैं सेव कर रहा हूं। अगर आपको ब्रेन और प्रोथोरेसिक ग्लैंड का लोकेशन समझ में आ गया हो तो मैं अगले स्लाइड में केवल उसी दोनों को बनाऊंगा। समझ रहे बात? Yes, sir. चलिए देखते हैं। सिर्फ ब्रेन को बना रहा हूं मैं, सिर्फ ब्रेन को बना रहा हूं, देखो ध्यान से। देखना, देखिएगा ध्यान से ना डायग्राम को। ये ब्रेन है उसका, देखो ध्यान से, ये हो गया उसका ब्रेन। अगर वो ब्रेन हो गया तो फिर यहां पर क्या बना लेंगे, देखो बताओ क्या है ये? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। अभी जो डायग्राम बनाया था हमने, ये ठीक है जी, इतना। अब ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट है देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ब्रेन में ब्रेन सेल होंगी, नर्व सेल होंगी। ये ब्रेन सेल देखिए, दोनों तरफ होंगे, मैं एक तरफ बना रहा हूं बस। ये ब्रेन सेल देखो, दिख रहा ब्रेन सेल? ये ब्रेन सेल कुछ हार्मोन निकालते हैं भाई, देखो ये कुछ हार्मोन निकालेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो भाई। ये ऐसे इस साइड भी निकलेगा, मैं एक तरफ कर रहा हूं अभी। क्या थे बोलने पर? वो ब्रेन सेल थे। अगर ये ब्रेन सेल है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? न्यूरो सेक्रेटरी सेल, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, मतलब यह न्यूरॉन जो सिक्रेशन का काम करता है। क्या निकाला बोलने पर? ब्रेन हार्मोन। ये हार्मोन क्या बोलना पर? ये ब्रेन हार्मोन, ब्रेन हार्मोन बोलो या प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन, क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा। पीटीटीएच बोलते हैं उसको, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन। ये हो गया। अब यहां से रिलीज होगा ये हार्मोन, देखो ध्यान से, देखते रहना ध्यान से। अब यहां से रिलीज होगा,
ये देखो रिलीज हुआ, सुन पा रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes. कौन सा? PTTH, प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन या ब्रेन हार्मोन। कहा जाएगा भाई ये? कौन सा ग्लैंड था ये? प्रोथोरेसिक ग्लैंड था, वहां पे चला गया। प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर का है। और अगर पेप्टाइड नेचर बोल रहा हूं तो उसका रिसेप्टर कहां पे होगा? सेल सिग्नल नहीं पड़े हो ना? Yes, sir. एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर या सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं उसको आप। मतलब मेम्ब्रेन में होगा, सेल मेम्ब्रेन में, सेल के अंदर नहीं होगा। तो ये जिस से रिलीज हुआ, मैं पहले सेव कर रहा हूं इसको, जिस ग्लैंड से रिलीज हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा? उस ग्लैंड का नाम क्या है भाई? फिर देखो इधर भी तो सेम ग्लैंड है ना, ये भी तो सेम है ना। इधर से भी ऐसे रिलीज होगा, ऐसे आएगा, दोनों तरफ से आएगा, दोनों तरफ है ना, लेफ्ट राइट। मैं बस एक तरफ का बनाया हूं, तो बताओ वो ग्लैंड क्या कहलाएगा? वो ग्लैंड कहलाता है जी कार्पोरा कार्डियका। इधर ना लिख करके मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर खाली जगह इधर लिख दे रहा हूं, क्या कहलाएगा वो? कार्पोरा कार्डियका। तो कार्पोरा कार्डियका से क्या रिलेशन? बताओ। BTTH. बिल्कुल, BTTH. पीटीटीएच हार्मोन। ठीक भाई, उसके हिमल फ्लूइड से हुए, कौन सा फ्लूइड से होते हुए प्रोथोरेसिक ग्लैंड तक पहुंचेगा? हिमल फ्लूइड, एक प्रकार का उसका ब्लड मान लीजिए आप। देखो इधर भाई, यहां से रिलीज होकर यहां तक पहुंच रहा है ना भाई, कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए वहां पहुंचने के लिए। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसका हिमल फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड से पहुंचता है यहां तक। क्या बोलते ये ब्रेन, ये मतलब कार्पोरा कार्डियका जो अपना केमिकल को कहां छोड़ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल में छोड़ रहा है। देखो तो यहाँ पर रेड कलर से बना, इसलिए कार्पोरा कार्डियका को क्या बोलते हो? न्यूरो हिमल ऑर्गन के नाम से भी जानते हो, न्यूरो हिमल ऑर्गन के नाम से भी जानते हो। समझ में आया कि नहीं? जी सर। सर इनका तो ब्लड रेड नहीं होता, तो हम लोग उसको हीमो क्यों बोल रहे हैं? कौन बोला ब्लड हमेशा रेड होता है? अगर होता है हेमोसाइन ने तो ब्लू होता है, और अलग अलग होंगे तो अलग अलग होगा। जी सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। भाई जस्ट उसके नीचे दोनों तरफ देखो, दिख रहा, देखो तो ग्लैंड, ये ग्लैंड, ये ग्लैंड कहलाता है कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा एलाटा। कार्पोरा एलाटा से किस प्रकार का हार्मोन निकलता है? हार्मोन का नाम है जुवेनाइल हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? जुवेनाइल हार्मोन, JH। ठीक, यहां ब्रैकेट में कर दे रहा हूं मैं, जुवेनाइल हार्मोन। तो जुवेनाइल हार्मोन कौन से नेचर का है भाई? ये लिपिड नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? लिपिड नेचर का होता है। देखते हैं, चलिए उसमें बात करेंगे बात। तो दो ग्लैंड हमारा हुए, ऊपर में कार्पोरा कार्डियका, नीचे में कार्पोरा एलाटा। अब बताइए ऊपर में कार्पोरा से क्या निकला बताओ तो? प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन। कहां पे गया? प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे गया। प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे जाकर के उसको स्टिमुलेट किया, जिससे प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलेगा, उसका नाम क्या है? एग्डीसोन। नाम क्या बोलना पर उसका? एग्डीसोन रिलीज हो।
देखो क्या, देखो तो एक्डिसोन, ये एक्डिसोन कहाँ चला जाता है? देखो जी, पेरिफेरल टिश्यू में चला जाएगा, बॉडी के चारों तरफ के टिश्यू में चला जाएगा। कहाँ में चला गया बताओ? कहाँ चला गया बताइए? ये क्या है? पेरिफेरल टिश्यू, पूरे बॉडी के चारों तरफ चला गया फ्लो होते हुए। जब पेरिफेरल टिश्यू में गया ना ये, तो वो बदल गया एक्डिसोन में। एक्डिसोन, या उसी को हो आप बीटा एक्डिसोन। समझ रहे हो ना? 20 एडिशन बोलो या फिर एक्डिसोन, दोनों में से कोई भी बोलो, एक ही है। समझे कि नहीं? यस यस सर। 20 एडिशन या बीटा एडिशन करता क्या भाई? फिर ये जा करके आगे में बना रहा, देखो नीचे 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 कर, देखो ये चला गया, क्या करेगा? देखो इंसेक्ट में, भाई इंसेक्ट का लार्वा होता है ना, ये बताओ क्या है? बताओ तो ये लार्वा, लार्वा से क्या बदल रहा होता है जी एडल्ट में ना? देखो तो मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब? मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल, ये मेटामार्फोसिस होकर एडल्ट बन रहा है। देखो तो लार्वा से क्या बन रहा है? ये एडल्ट। एडल्ट। मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा था बीच में? मेटामॉर्फोसिस। मेटामार्फोसिस। चलिए बताइए, अभी कौन सा हार्मोन ऊपर से आया है? 20 एग्रीसन। 20 एडिसोन या बीटा एडिसोन? जब ये आया है तो इस काम को प्रमोट करता है। कौन से काम को प्रमोट कर रहा है बताओ जी? मेटामार्फोसिस। मतलब लार्वा को एडल्ट में बदल रहा है, चेंज कर रहा है, बाहरी स्ट्रक्चर को चेंज करा रहा है। इसीलिए उसी को बोला गया मोल्टिंग हार्मोन। इसी को क्या बोला जाता है? मोल्टिंग करने वाला हार्मोन। मोल्टिंग मतलब बाहर के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला हार्मोन। एक ही नाम है, जो बोलो अब ये सबका। क्लियर है इतना? यस सर। तो ये कौन से नेचर का है भाई मोल्टिंग हार्मोन या 20 एडिशन? भाई ये होता है ना, एडिशन बोल रहा हूं ना, ये स्टेरॉइड, ठीक, इन नेचर, नेचर में स्टेरॉइड हो गया। तो बताइए काम कहां करेगा ये? रिसेप्टर कहां मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, सेल के अंदर ना, और न्यूक्लियस में रिसेप्टर लोकेटेड इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर। अभी कहां पर बोलने पर रिसेप्टर होता है? न्यूक्लियस के अंदर बोल रहा हूं। सेल के अंदर दो चीजें हो सकते हैं ना जी, भाई सेल के अंदर दो चीजें, तो ये सेल है, सेल के अंदर या तो रिसेप्टर यहाँ पे साइटोसोल में होगा, या तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। सेल के बाहर बोला तो कहां पे होगा? मेम्ब्रेन में होगा ऐसे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाता है। लेकिन तो इंट्रा सेलुलर, दो प्रकार के हो गए। कहाँ कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, साइटोसोल में। तो ये कहाँ पर? न्यूक्लियर रिसेप्टर।
इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक, अगला देखते हैं। आप हार्मोन की बात करते हैं, जुवेनाइल हार्मोन, इसको भी ले जाते हैं वहीं पर। ये तो लिखते हैं, नेचर में लिपिड नेचर का होता है, ठीक, Yes, sir. लिपिड नेचर, receptor located Cytosol. इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। कौन सा रिसेप्टर? साइटोसोल रिसेप्टर। समझ में? Yes, sir. आगे कहां पे? ये देखो, यहाँ पे आया। चलिए मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूं, यहाँ पे आया। और देखो इसका काम क्या है? मेटामॉर्फोसिस को रोकना। रोकना। तो एक है जो प्रमोट कर रहा है, एक है जो प्रमोट कर रहा है मेटामॉर्फोसिस को, और एक है जो रोक रहा है मेटामॉर्फोसिस को। दोनों बैलेंस बना के चलते हैं, तब जाके मेटामॉर्फोसिस होना है कि नहीं होना तय करता है। और ये तय करने वाला कौन? जुवेनाइल हार्मोन या फिर 20 एग्रेसन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन। इतना पल्ले पड़ा तो यस करके भेजिए फटाफट। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अनु तुम सुन पा रहे हो कि नहीं? सर बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको ऐसे हो रहा है कि बस रेखा तरफ ऐसे हो रहा है जी? आवाज जो कट रहा है सर बोल क्लियर है सर। क्लियर है सब तरफ। रेखा देखो तुम थोड़ा सा नेटवर्क में आओ अच्छे से ना। जी सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप अब एक चीज समझते हैं यहाँ पर, ट्रॉपिक हार्मोन किसको बोलते हैं, कोई बता पाएंगे? ये ट्रॉपिक हार्मोन बोला, देखो तो किसको बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, कोई बता पाएंगे? सर ग्रोथ हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स। देखो देखो एक चीज देखो, ट्रॉपिक हार्मोन उसको बोलते हैं जो, देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहां से कोई हार्मोन निकला, ये देखिए, और जाके किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे काम कर रहा है। बातों को समझिए, ये दूसरा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये तो एक ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद यह हार्मोन जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे अगर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो इस हार्मोन को क्या बोलूंगा मैं? ट्रॉपिक हार्मोन। क्या बोलूंगा उसको मैं? ट्रॉपिक हार्मोन। तो कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं, किसको बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन? जी सर समझ। एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे यदि वर्क करे तो क्या कहलाएगा? हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन। तो देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए आप, ये प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन कहां से निकल रहा है? कार्पोरा कार्डियका से। कार्पोरा कार्डियका से निकल के कहां काम कर रहा है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। और दोनों के दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे काम कर रहा है ना, इसलिए क्या बोला गया उसको? प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन। तो कौन से ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट कर रहा है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, इसलिए नाम दिया गया प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन, प्रोथोरेसिक को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक, चलिए चलिए, मैं तो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगा ये आपको आगे, फिर भी मैं यहाँ पर एक चार्ट बना दे रहा हूं
इस चार्ट को देख के समझने का प्रयास करेंगे आप कि कौन सा हार्मोन कहाँ बाइंड होकर काम करता है। आप लोग सुने हो हाइपोथैलेमस पाई जाती है हमारे बॉडी में। यस सर। यस सर। तो जितना भी हाइपोथैलेमस से निकलते हैं हार्मोन, सबको क्या बोलते हैं साथ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। यस सर। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी, ठीक है। जितना भी रिलीजिंग हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है, एक दो इनहिबिटरी हार्मोन भी है, सब निकलते हैं वहां से। ये हो गया। दूसरा, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग भी होता है, मेडुला भाग भी होता है, याद है आपको, कभी पढ़े हो तो। यस सर। यस सर। एड्रिनल मेडुला हार्मोन, एड्रिनल मेडुला हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमिक हार्मोन नेचर की बात करें, पेप्टाइड नेचर के होते हैं भाई ये। चलिए, अगर वो पेप्टाइड नेचर के, मैं दूसरा दूसरा नाम लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में एड्रिनल को लिखेंगे। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। यस सर। तो पिट्यूटरी हार्मोन, ये भी कौन से नेचर के होते हैं, पेप्टाइड, पेप्टाइड। या ये बोलो मॉडिफाइड पेप्टाइड, है तो पेप्टाइड ही, इस नेचर के होते हैं। अभी जो बोला था एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग, सॉरी मेडुला भाग, एड्रिनल मेडुला हार्मोन, अगर आप नाम सुने होंगे तो कैटागोनल नेचर का होता है। एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन सुने होंगे, कैटागोनल नेचर के होते हैं। इसका आप एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हो, ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जानते हो, फियर फ्लाइट फाइट, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हो, उसी हार्मोन को। तो इन सर सब का कैटा रिसेप्टर पाया जाता है भाई, इन सब का रिसेप्टर पाया जाता है कहां पे बोलने पर, एक्स्ट्रा सेलुलर सर रिसेप्टर, सेल सरफेस पर। सर कैटाकोलोमाइन मतलब? वो जो अमीनो एसिड से बनता है, एक अमीनो एसिड से, ओके जी अमाइन सर। नेचर का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इसको बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इन तीन जगह से निकलने वाले हार्मोन कहां बाइंड होते हैं बोलने पर, सेल के सरफेस के रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं। मतलब ऐसा, यहां पर उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे, ऐसे ऐसे, समझ में आया ना। जी सर। अगला एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो वहां से निकलने वाला हार्मोन जो होता है ना, वो स्टेरॉइड नेचर का होता है। ठीक। और यहाँ का स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन कहाँ बाइंड होता है, साइटोसिलिक रिसेप्टर पे। कहाँ पे, साइटोसोलिक रिसेप्टर। मतलब यहाँ पर उसका रिसेप्टर होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे, यहाँ जाके बाइंड हो गई, ये देखो। ठीक है, ठीक। अगला अगर हम बात करें गोनाडल हार्मोन, गोनाड से निकलते हैं भाई, टेस्टिस ओवरी से। गोनाड मतलब टेस्टिस और ओवरी। ठीक। इसका मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट नेचर का हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड का सॉरी कॉर्टेक्स भाग में तो लिख चुके हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड का, तो लिख चुके, एक मिनट ना, ये भी लिख चुके हैं, कॉर्टेक्स भी लिख चुके हैं, मेडुला भी लिख चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या, थायराइड
हार्मोन ये भी पढ़ेंगे हम लोग, थायराइड हार्मोन, ये एमाइन नेचर का होता है भाई। ये तो ये दोनों बाइंड होते हैं कहां पे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। मतलब इनका रिसेप्टर कहां पे होता है बताओ तो, ये देखो, कुछ समझ में आया कहानी? यस सर। तो यहां पर ये पढ़ाना मेरा कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपको याद रहे कि हाँ कौन सा हार्मोन कहाँ बाइंड होता है, इसलिए बना दिया मैं इसको। ठीक है, ये कॉपी के किसी कोने में ऐसे बना के डिब्बा में बंद कर देना। ठीक है, चलिए मैं इसको अब बंद करता हूं पिटारे को। अब हम आते हैं इंसेक्ट पे। वो क्या रहा था देखिए, पता फाइनली क्या क्या दो हार्मोन बना था बताओ तो, एक्डिसोन, बीटा एक्डिसोन और जुवेनाइल हार्मोन ना, क्या था, बीटा बीटा एक्डिसोन और कौन सा हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक, उसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक रहेगा, जे एच कर दे रहा हूं, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में बात करना है हमको, ध्यान से देखना जो बोलने वाला हूं अभी मैं। इन दोनों का काम क्या है देखो आप, देखते हैं चलिए। अब देखो जी, हमारे पास दो हार्मोन है, एक जुवेनाइल हार्मोन और दूसरा क्या है, एक्डिसोन। 20 एक्डिसोन। 20 एक्डिसोन बोलूं या बीटा एक्डिसोन, एक ही है। ये ठीक है जी, चलिए इन दोनों हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों हार्मोन कंसंट्रेशन बेस्ड काम करते हैं भाई। क्या काम है देखिए, होता क्या है कि इंसेक्ट में 3 कंडीशन आती हैं। सबसे पहले तो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। जब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है ना, तो 3 सेल की कंडीशन आती है। पहला क्या बनता है बताइए तो, लार्वा बनता है। तो लार्वा का सेल अलग होगा भाई, देखो लार्वा का सेल था, लार्वा का सेल बदल जाएगा धीरे धीरे किसके सेल में, प्यूपा के सेल में, फिर प्यूपा का सेल बदल जाएगा किसमें, एडल्ट के सेल में। मतलब चलिए देख लेते हैं हम लोग, डायग्राम बना के देख लेते हैं चलिए। ये क्या बताइए तो, लार्वा। दिख रहा है लार्वा, इस लग रहा है कि नहीं, यस सर। ये तो ये हो गया लार्वल स्टेज। देखिए जी, लार्वल स्टेज सब में अलग अलग होता है। हो सकता है किसी इंसेक्ट में एक ही लार्वा का स्टेज
हो सकता है किसी इंसेक्ट में 2 लार्वा का स्टेज हो सकता है किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? यस सब में सर। अलग अलग होता है। लार्वा के बाद आता है प्यूपा का स्टेज। प्यूपा तो जान रहे हो कैसे दिखता है, ये देखो, ये प्यूपा एक ठो कवर में बंद रहता है भाई ऐसे। ये एक कौन सा स्टेज हो गया? प्यूपा का स्टेज। कोकुन देखे हो ना, यस रेशम सर। का जो कोकुन बनता है वही कोकुन था, कोसा। कोसा वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हर किसी के जिंदगी में कोकुन स्टेज आएगी, हर कंप्लीट लार्वा, कंप्लीट इंसेक्ट जो जो है क्या होता है, कंप्लीट इंसेक्ट पढ़ेंगे आगे। एटलीस्ट 3 स्टेज तो आएंगे ही आएंगे। और लास्ट में जो स्टेज आता है वो कहलाता है एडल्ट स्टेज। क्या कहलाता है जी? एडल्ट स्टेज। तो एडल्ट स्टेज में कैसे बनता है देखो तो, देखो चलिए मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ बदलता है वो भी पूरी तरीके से। ये देखिएगा, देखो ये धीरे देखो तो। चलिए हम इसको थोड़ा सा दे देते हैं, कलर दे देते हैं ताकि लगे कुछ। ये देखो, अब देखिए जो दिखता था पहले कैसा, देखो पहले कैसे दिखता था, अब कैसे दिखने लगा बताओ। ये सब तरफ कोकुन ढका हुआ था, देखो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर कंप्लीट बदलते बदलते गया कि नहीं? तो लार्वल स्टेज जब प्यूपा में बदला तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक मोल्ट। फिर जब प्यूपा बदला एडल्ट में, ये एडल्ट था ना भाई, एडल्ट को इमेगो के नाम से जानते हैं। इमेगो मतलब एडल्ट होता है। ठीक, तो इमेजिनल मोल्ट के नाम से भी जानते हैं। प्यूपा का एडल्ट में बदलना क्या मोल्टिंग कहलाएगा? इमेजिनल मोल्ट। तो लार्वा का प्यूपा में बदलना मेटामॉर्फिक मोल्ट, प्यूपा का एडल्ट में बदलना बताइए जल्दी, इमेजिनल मोल्ट। देखो लग रहा है थोड़ा बहुत अब सुंदर दिख रहे हैं, बताओ तो। यस सर, टाइगर बटरफ्लाई। अब देखिए ध्यान से, ये हुआ कैसे, पहले इसको सेव करते हैं हम लोग। लार्वा बिल्कुल पूरी तरीके से अलग दिख रहा है भाई, और उसका एडल्ट बिल्कुल अलग। आप देख के बोल भी नहीं सकते कि ये इतना सुंदर दिखेगा। जो पहले कैसे दिखता था कैसे दिख रहा है। कभी देखे हो बरसात मौसम में जब सेमी या जब कद्दू का पौधा लगता है, सब तरफ लहलहाता है, हरा भरा होता है, तो कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे लार्वा सब तरफ घूम रहे होते हैं। यस सर। जिसको हमको देखने पर घिन आता है। वो फाइनली जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तितली जैसा ही स्वरूप लेगा। हालांकि वो तितली नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ और होगा, लेकिन ऐसे तितली जैसे दिखेगा वो। यस सर। समझ रहे हो ना? तो लार्वा कुछ और दिखता था, जिसको देखने पर घिन आती थी, एकदम कैसे लगता था, हमको छूने को मन नहीं करता था। लेकिन जब तितली बन जाती है तो उसको पकड़ के छूने का मन करता है कि नहीं? यस सर। तो कितना बॉडी में कितना बदलाव आया देखो, इसी को तो बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसका मतलब ये हुआ लार्वा का सेल अलग दिखेगा, अलग होगा।
प्यूपा का सेल अलग होगा, एडल्ट का सेल अलग होगा, तीनों का सेल अलग होगा ना जी, सेम सेल तो नहीं होगा। तो कैसे होता है, देखिए ऐसे कि जब लार्वल फॉर्म रहता है ना, उस समय ध्यान से देखिएगा, उस सेल में ज्यादा से ज्यादा कौन सा हार्मोन आता है, देखो जुवेनाइल हार्मोन। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा कौन सा हार्मोन आता है, जुवेनाइल हार्मोन। समझ रहे हो ना? यस सर। जबकि एग्नीसोन हार्मोन कम रहता है, कम आता रहता है उस समय। ये देखो, इतना तक समझ जाओगे कि नहीं बताओ तो? यस सर। तो जब जुवेनाइल हार्मोन ज्यादा आता है, एग्नीसोन कम आता है, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ? जुवेनाइल हार्मोन का। तो उसकी वजह से क्या होगा, जुवेनाइल हार्मोन जब काम करेगा ना, ऐसे डीएनए जब एक्टिव होंगे, उससे क्या बनेगा, ऐसा आरएनए बनेगा जिससे लार्वो का फॉर्म बनेगा। मतलब आरएनए से ऐसा प्रोटीन बनेगा जो लार्वल स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो लार्वल प्रोटीन, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, लार्वल स्ट्रक्चर। तो लार्वा को मेंटेन रखने वाला कौन था? जुवेनाइल हार्मोन। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक। लेकिन धीरे धीरे जब लार्वा अपने आखिरी स्टेज में आता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसेक्ट में 3 लार्वा की स्टेज थी, मैं बोला ना 1 2 3 4 5 6, कितना भी हो सकता है अलग अलग में, जैसे ड्रोसोफिला हो गया, ड्रोसोफिला में 3 लार्वा की स्टेज होती है। तो मान लीजिए आप किसी भी, मान लीजिए किसी किसी के 5 लार्वा स्टेज है, तो आखिरी स्टेज में जब आएगा, तो मैं यहां पर ज्यादा ना करके मैं 3 मान लेता हूं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड लार्वल स्टेज आएगा ना कभी। जब लार्वा की थर्ड लार्वल स्टेज आएगा ना, तो धीरे धीरे जुवेनाइल हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। क्यों बोलने पर क्यों ऐसे होता है बताऊंगा आगे। पहले ये देखिए, किसका हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन कम लगता है बोल रहा हूं मैं, जुवेनाइल हार्मोन। का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा अब, डायसोन। एग्डीसोन। देखो, जुवेनाइल हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और एग्डीसोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तब लार्वा की सेल बदल जाती है किसमें, प्यूपा की सेल में। मतलब अब जब एग्डीसोन काम करने लगेगा, तो अब जो डीएनए एक्टिव होगा, वो डीएनए कैसे आरएनए बनेंगे जी, डीएनए से कैसे आरएनए बनेंगे, ये डीएनए था ना पहले, प्यूपा। ऐसे आरएनए बनेंगे जो प्यूपा के प्रोटीन बनाएगा। इसका मतलब प्यूपर प्रोटीन बनेगा, प्यूपर प्रोटीन। जब प्यूपा का प्रोटीन बनेगा, तो बताइए प्यूपा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, प्यूपल बोलो या प्यूपर, एक Yes, ही है sir. स्ट्रक्चर, ये बनेगा और प्यूपा मेंटेन रहेगा। तो लार्वा से प्यूपा कब बना, समझ में आया? Yes. किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो प्यूपा बन गया, Juvenile haircut. जुवेनाइल हार्मोन। और जब धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगी, जब प्यूपा डेवलप हो जाएगा कंप्लीटली, तो अब देखिए ध्यान से, अब जुवेनाइल हार्मोन आएगा ही नहीं। अब जुवेनाइल हार्मोन पूरी तरह से क्या हो गया, देखो तो एब्सेंट, अब नहीं है यहां पर। तो कुल मिला के सिर्फ कौन निकल रहा है बताओ आप, बताइए कौन निकल रहा है बताओ तो। 20 समझ में आया ना, 28 हार्मोन निकल रहा है बस। अब जिस डीएनए को एक्टिव करेगा, उस डीएनए से कैसा आरएनए बनेगा जी,
एडल्ट का आरएनए बनेगा, फिर क्या बनेगा, एडल्ट का प्रोटीन बनेगा, फिर क्या बनेगा, एडल्ट स्ट्रक्चर। ये तो हार्मोन का मामला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब बताइए जुवेनाइल हार्मोन यदि है तो कौन सा फॉर्म मेंटेन रहेगा? लार्वल स्टेज। लार्वल। बिल्कुल। और यदि जुवेनाइल हार्मोन धीरे धीरे कम होते जाएगा तो फॉर्म किस में चेंज होती जाएगी? प्यूपा में। अब जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट हो जाए तो इग्डलसोन। एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो भाई ये ऐसा होता क्यों है कि जुवेनाइल हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जाता है? तो दो चीजें हैं यहां पर, देखो तो कहां से निकलता है बताओ तो जी। जुवेनाइल हार्मोन कहां से निकलता है बताओ? कार्पोरा एलाटा से। बिल्कुल, देखो ये कार्पोरा एलाटा से क्या निकलता है? जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन। देखते रहना ध्यान से, ये जुवेनाइल हार्मोन। तो एक चीज ये है कि ब्रेन में एक नर्व होता है, मेडियल नर्व। ब्रेन में एक नर्व है, नाम क्या है? मीडियन। देखते रहना, ये ब्रेन का नर्व है भाई, ब्रेन का नर्व। ये देखो ब्रेन का नर्व है, नाम क्या है इसका? मेडियल नर्व। मीडियम। दिख रहा है ना, ब्रेन का नर्व है, नाम है मेडियल नर्व। यस सर। होता है क्या है, जब लार्वा आखिरी स्टेज पर पहुंचता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसेक्ट की जिंदगी में तीसरा लार्वा आखिरी लार्वा है, तो जब थर्ड लार्वा स्टेज आएगा ना, लार्वा का तीसरा स्टेज खत्म हो रहा होगा, तब ब्रेन के मेडियल नर्व से एक सिग्नल आएगा। कब आएगा बोला मैं? एट लास्ट लार्वल स्टेज। लार्वा के आखिरी स्टेज में भाई हर इंसेक्ट की जिंदगी में अलग अलग होगा ना जी, किसी में 3 लार्वा का स्टेज, किसी में 2 लार्वा का स्टेज, किसी में 1 होगा, किसी में 4, किसी में 5। समझ रहे हो कि नहीं? तो होता क्या यस सर। देखिए, तो जब लार्वा का लास्ट स्टेज आता है उसमें मेडियल नर्व से एक सिग्नल निकलता है, और वो सिग्नल दो काम करता है। पहला काम जाता है कहां पे? कार्पोरा एलाटा पे, और जुवेनाइल हार्मोन बनने नहीं देता है। ठीक। दूसरा चीज, बने बना जुवेनाइल हार्मोन को ब्रेक कर देता, तोड़ देता है, मतलब काम को रोक रहा है। समझे कि नहीं? दो काम किया, पहला तो इनहिबिट कर दिया, नया बनने से रोक दिया। दूसरा क्या कर दिया? बने बनाए को ब्रेक कर ब्रेक दिया। डाउन। तो कुल मिला के इंसेक्ट के बॉडी में कौन से हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी? एक तो बन नहीं रहा, दूसरा बना हुआ टूट रहा है। जुवेनाइल हार्मोन कम हो जाए। समझ में आया कहानी? तो अब बताइए मेडियल नर्व कहां से काम करना शुरू किया बताइए तो फिर? लार्वल यहां से काम किया, यस सर, बीच से। लार्वा स्टेज खत्म हुआ तो यहां से काम किया। कौन सा नर्व था? यस। मेडियल नर्व। मेडियल नर्व। ये आया और किसको रोक रहा है बताइए? जुवेनाइल हार्मोन को यूज कर। जुवेनाइल हार्मोन के बने बना जुवेनाइल हार्मोन को तोड़ रहा है, और नया जुवेनाइल हार्मोन बनने नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। ये इसकी वजह से देखो जुवेनाइल हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। देखो पल्ले पड़ा कि नहीं?
यस इसकी सर। वजह से यहाँ पर ज्यूवेनाइल हार्मोन कम बनाना, इतना सारा निकल रहा था, इतना कम हो गया देखो, और धीरे धीरे देखो तो फिर खत्म ही हो गया देखो यहाँ पर। पल्ले पड़ा तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, तो आगे देखते हैं। इन इंसेक्ट मेटामार्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय दो हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन एंड एग्डिसन हार्मोन। स्ट्रेट नेचर का होता है, वर्क बाय न्यूक्लियर रिसेप्टर, सब लिखा चुका हूं। दिस टू हार्मोन आर कॉल्ड इफेक्टर हार्मोन। क्यों बोलने पर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तय करती है कि मेटामार्फोसिस होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यदि जुवेनाइल हार्मोन ज्यादा होता है, मेटामार्फोसिस होगा कि नहीं? होगा सर। यदि जुवेनाइल हार्मोन ज्यादा हो गया तो मेटामार्फोसिस होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, वो हमेशा लार्वल फॉर्म में बना रहेगा। लेकिन यदि एग्डिसन हार्मोन ज्यादा हो गया तो मेटामार्फोसिस हो जाएगा। तो दोनों अपना इफेक्ट डाल रहे हैं ना, इसलिए उसको बोलते हैं हम इफेक्टर हार्मोन, इन दोनों को। देखते हैं आगे। यस। एग्डिसन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोथोरेसिक ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन। बिल्कुल, रिलीज फ्रॉम द कार्पोरा कार्डियका। देखो तो एग्डिसन हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता बोल रहा है, अभी किसकी प्रेजेंस में बोल रहा है? प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन की प्रेजेंस में। तो ये कहां से आता है? पूरा कार्डियका से आता है। ठीक, ये बोला है यहां पर। आगे, हाई लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन कॉजेस लार्वल डेवलपमेंट। यदि जुवेनाइल हार्मोन ज्यादा है तो मेटामार्फोसिस नहीं होगा। मतलब ये था ना जी, लार्वा से क्या बनता था? एडल्ट। मैं सीधा लिख दे रहा हूं। तो जुवेनाइल हार्मोन का लेवल क्या हो गया? यदि हाई हो गया तो क्या कर देगा? यहां रोक देगा ना। क्या प्रोसेस होने वाला था? मेटामार्फोसिस रुक जाएगी तो सिर्फ किस फॉर्म में रह जाएगा वो? लार्वल फॉर्म में। लार्वल फॉर्म में। ठीक, तो हाई लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन कॉजेज लार्वल डेवलपमेंट, लार्वा को डेवलप होने दिया जाता है। नेक्स्ट कमेंट, एट द लास्ट लार्वल स्टेज, एग्जांपल एट थर्ड लार्वल स्टेज इन ड्रोसोफिला। जैसे ड्रोसोफिला में तीसरा लार्वल स्टेज आखिरी है। मेडियल नर्व फ्रॉम द ब्रेन सेंड ए सिग्नल व्हिच कॉजेज, जिसकी वजह से क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ जेएच रिलीज, नया जेएच नहीं आता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ जेएच, बने बनाए जेएच को तोड़ दिया जाता है। समझ में आया कहानी? यस सर। आगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब इन एब्सेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन, अब जुवेनाइल हार्मोन का जो लेवल बहुत हाई था अब थोड़ा सा कम हो गया भाई। देखो पहले हाई लेवल था जुवेनाइल हार्मोन, देखो तो यहाँ पर पहले कितना लेवल था? देखो ये जुवेनाइल हार्मोन कितना ज्यादा था, देखो ये हाई लेवल था पहले। अब क्या बस एक ही तो है, कम हो गया ना। अब तो कम हो जाता तो लार्वा बदल जाती है प्यूपा में। देखो, एग्डिसन कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ प्यूपल एमआरएनए, प्यूपल एमआरएनए प्रोडक्ट या प्यूपा। तो जुवेनाइल हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन कम होते प्यूपा बन जाता है। लेकिन जुवेनाइल हार्मोन अब्सेंट ही हो गया इन द एब्सेंस ऑफ जुवेनाइल हार्मोन। अब है ही नहीं, बोल रहा हूं, अब है ही नहीं। देखो तो यहाँ पर है ही नहीं, देखो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा अभी बताओ? एडल्ट में चेंज हो एग्डिसन जाएगा सर। फॉर्म एडल्ट स्पेसिफिक एमआरएनए रिजल्टिंग इनटू इमेजिनल मोल्ट। अब क्या बन जाएगा? इमेगो बन जाएगा, मतलब एडल्ट बन जाएगा। देखो उसको बोलोगे इमेजिनल मोल्ट बोलते हो। देखो ये एडल्ट बन गया। समझे कि नहीं? यस सर। चलो भैया एक बार आप लोग यस करके कमेंट भेजेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आप।
अब देखिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट अकॉर्डिंग टू मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस के आधार पर इंसेक्ट के प्रकार देख लो, क्लासिफाइड किया गया उनको। तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, 4 टाइप्स। पहला ए मेटामार्फोसिस या ए मेटाबोलस, किस नाम से जानते हैं उसको? ए मेटाबोलस। ये तो लार्वा इज सिमिलर टू एन एडल्ट। भाई इसमें लार्वा जैसे दिखता, देखो तो लार्वा जैसा था ना, एडल्ट भी तो सेम दिख रहा है। तो अंतर क्या है? साइज का डिफरेंस। अंतर क्या बोलने पर? लार्वा और एडल्ट में क्या अंतर है? साइज डिफरेंस। समझे कि नहीं? यस सर। लार्वा छोटा होगा, एडल्ट बड़ा होगा। अगला, लार्वा और एडल्ट में क्या अंतर है बोलने पर? एडल्ट में गोनाड बन जाएंगे भाई, टेस्टिस या ओवरी, और गोनाड से स्पर्म या ओवा जो बाहर आएगा उसका छेद बन जाएगा, गोनेडल पोर। समझे कि नहीं? यस सर। गोनाड एंड गोनेडल पोर डिफरेंस ये है। बताओ साइज किसका बड़ा होगा? एडल्ट का। गोनाड और गोनेडल पोर किसमें पाए जाएंगे? एडल्ट में। लार्वा थोड़ी बच्चे पैदा कर पाएंगे, एडल्ट बच्चे पैदा कर पाएंगे ना। तो गोनाड और गोनेडल पोर कहां बनेगा? एडल्ट में बनेगा। समझ में इतना आया? यस सर। एग्जाम्पल देख ले भाई, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल। लेपिज्मा, नाम क्या है? लेपिज्मा। ये जो दिख रहा डायग्राम ना, ये लेपिज्मा का, देखो दोनों डायग्राम, ये भी और ये भी देख रहे हैं लेपिज्मा। लेपिज्मा को आप कॉमन नेम सिल्वर फिश के नाम से जानते हो। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, कुछ भी एग्जाम होता है ना, कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या बोलने पर आप मछली है बोल के आ जाते हो जी। मछली नहीं है, क्या है? एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, उसका नाम क्या? सिल्वर फिश। गोल्डन फिश क्या है बोलने पर? गोल्डन फिश मछली है भाई, एक्वेरियम में देखे होंगे आप लोग। यस सर। समझ लो ना जी। हाँ, तो सिल्वर फिश इंसेक्ट है, कीड़ा है। गोल्डन फिश मछली है, याद रखना। स्टार फिश क्या है? एकेनोडर्मेटा है ना, जिसके नाम क्या है कि फिश जुड़ गया, जरूरी नहीं कि मछली है वो। सोच समझ के मारना आंसर। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था, कॉमन एग्जांपल है ये। दूसरा एग्जांपल और है, स्प्रिंग टेल इंसेक्ट। स्प्रिंग टेल इंसेक्ट, तो ये क्या हो गया भाई? ए मेटाबोलस, ए मेटामार्फोसिस। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनमें, बस साइज का डिफरेंस होता है, गोनेडल पोर गोनेड का डिफरेंस होता है। बाकी बाहर से दोनों सेम दिखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे दिख रहा है, यहाँ भी ऐसे दिख रहा है। तो मेटामार्फोसिस नहीं के बराबर तो हुआ ना। जब मेटामार्फोसिस नहीं के बराबर हुआ तो इसको क्या बोला गया? ए मेटाबोलस या ए मेटामार्फोसिस। ए का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? ए का मतलब अब्सेंट। ए का मतलब अब्सेंट। क्या अब्सेंट भाई? मेटामार्फोसिस अब्सेंट। मेटामार्फोसिस न के बराबर हुआ। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं, सेकेंड नंबर, हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस में ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मेटामार्फोसिस होता है ना, बस आधा चेंज हुआ है और आधा ज्यों का त्यों जैसा लगता है। देखिए तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये पैर सेम सेम दिख रहा है, देखो यहाँ भी पैर सेम दिख रहा है, देखो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है लगभग ये स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है। देखो आगे का स्ट्रक्चर दो दिख रहा है, यहाँ भी लगभग सेम दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना? यस सर। विंग बन गया, देखो विंग नहीं था पहले, विंग बन गया। मतलब आधे स्ट्रक्चर इसमें बदल जाते हैं और आधे सेम के सेम रहते हैं। इस प्रकार से इसको कह सकते हो। तो क्या बोलोगे इसको? हेमी मेटाबोलस।
समझे कि नहीं? हेमी मतलब क्या Yes, होता है sir. भाई? हाफ। हेमी का मतलब हाफ, हाँ. आधा। और मेटाबोलस मतलब मेटामॉर्फोसिस, आधा मेटामॉर्फोसिस तो हुआ ना। तो एग्जांपल तो देख ही रहे हो आप, क्या बताओ तो? Dragonfly. बिल्कुल, एग्जांपल क्या है इसका? ड्रैगन फ्लाई। ठीक, अब देखिए मैं इसको याद करने के लिए कैसे याद किया था, जब ड्रैगन फ्लाई बनाया था, देखो ये बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। देखो ये देखो, और इधर वाले स्ट्रक्चर को मैं नहीं बनाया था, इधर वाले को। अब यहां से देख के पता कर सकते हो, मैं आधा बनाया हूं आधा नहीं बनाया, ये समझ लीजिए आप। तो हेमी हो गया, ये हेमी मतलब आधा। याद करने का तरीका है, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ड्रैगन फ्लाई के आधा विंग को बनाया, आधा को नहीं बनाया आपने, तो समझ गए हेमी मतलब आधा, आधा वाला इसमें आता है सब। फिर भी देखते हैं ड्रैगन फ्लाई में क्या क्या लार्वा और एडल्ट में क्या अंतर होता है, देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई लार्वा और एडल्ट में क्या अंतर है, देख लो। लार्वा एडल्ट, ध्यान से। तो लार्वा को इसके हम नेट के नाम से जानते हैं भाई। इसके लार्वा को किस नाम से जानते हैं? नेट। ठीक है, जैसे हम यहां बोलते हैं, देखो यहां पर इसके केस में लार्वा को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई के केस में कैटरपिलर बोलते हैं इसको आप, कैटर पिलर, समझ रहे हो ना? तो इसके केस में क्या बोलते हैं जी? नेट के नाम से जानते हो। अगर आपको पता होगा तो ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है ना, वो एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है भाई, एक्वेटिक होता है। जबकि एडल्ट ऊपर में उड़ता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. टेरेस्ट्रियल है ये। यदि एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो पानी के लिए गिल पाया जाएगा ना, रेस्पिरेशन के लिए। गिल को बोलते हैं ट्रैकियल गिल, ट्रैकियल गिल के नाम से जानते हैं इसको। जबकि एडल्ट में क्या पाई जाती है? ट्रैकियल सिस्टम, गिल नहीं होता है भाई, क्या पाई जाती है? ट्रैकियल सिस्टम। भाई ट्रैकियल गिल जो है ना, वो किसके लिए है? वाटर ब्रीदिंग के लिए, पानी में सांस लेने के लिए। और ट्रैकियल सिस्टम किसके लिए होता है? एयर ब्रीदिंग, ऊपर में उड़ेगा ना जो हवा में, एयर ब्रीदिंग के लिए। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये बेसिक डिफरेंस है। और फिर वही चीज, यहां पर देखो तो विंग अब्सेंट है, देखो लार्वा में नहीं पाया जाता विंग, देखो दिख रहा है क्या विंग? No, sir. एडल्ट में क्या पाई जाती है? विंग Yes. प्रेजेंट। और बोले तो गोनाड एंड गोनाडल पोर Absent. एब्सेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? Present हो जाएगा. गोनाड एंड गोनाडल पोर प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना? यदि इतना क्लियर है तो यस करके फटाफट भेजेंगे।
लार्वा में किसी में गोनट नहीं मिलता भाई, इसको याद रखो एक चीज। चलिए बढ़िया है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे, अरे पायरोमेटाबोलस, पायरोमेटाबोलस का मतलब ये होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, धीरे धीरे करके मेटामॉर्फोसिस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। देख लो, कॉकरोच दिख रहा है आपको, देखो तो पहले लार्वा कैसे दिखता था, ऐसे, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ ऐसे हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ ऐसे हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ ऐसे, फिर थोड़ा चेंज हुआ ऐसे, दिख रहा है ना, फिर थोड़ा चेंज हुआ ऐसे, ये एडल्ट मेल बन गया, फिर एडल्ट फीमेल बन गई। देखो स्टेप बाय स्टेप चेंज होता गया कि नहीं, बताओ तो। Yes, sir. Yes. तो ऐसे इस प्रकार के चेंजेस क्या कहलाता है, पायरोमेटाबोलस। पायरो मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब ग्रेजुअल। एग्जांपल क्या है बताओ। Cockroach. कॉकरोच, ग्रासहॉपर, ये सब। कॉकरोच में अगर मैं बात करूं, कॉकरोच के लार्वा को किस नाम से जानते हो, लिखा है देखो तो, निम्फ के नाम से जानते हो। जैसे वहां पर हमने कैटरपिलर बोला, अभी ड्रैगन फ्लाई में नेट बोला, तो यहां क्या बोलेंगे जी, निम्फ के नाम से जानते हैं। ठीक, लार्वा को किस नाम से जानते हो, निम्फ। इधर उसका एडल्ट। देखते हैं क्या अंतर है, डिफरेंस फिर लिख देते हैं। सबसे पहला भाई बताइए, लार्वा में विंग दिख रहा है कहीं पर, क्या बताओ तो, विंग, जबकि यहाँ विंग है, देखो कॉकरोच के विंग होते हैं, देखे हो कि नहीं, पंख। सुन रहे हो भी कि नहीं तुम लोग रे, विंग Yes. एब्सेंट, जबकि एडल्ट में प्रेजेंट होता है। Yes, sir. बताइए एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब समझते हो ना, गोनट जहां से खुलता है। Yes, sir. लार्वा में क्या Opening. होगा, एब्सेंट, यहाँ पर कैसे होगा, Present. तो गोनट बताइए भाई, Could not be absent. एब्सेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, Present. एब्सेंट। उसके अलावा देखा जाए तो बॉडी पूरा का पूरा कैसा है, अदरवाइज बॉडीज आर सेम। Same. समझे कि नहीं। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है होलोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है, होलो मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब क्या होता है, Complete. कंप्लीट। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें होता है, लार्वा अलग, प्यूपा अलग, एडल्ट अलग। तो लार्वा और एडल्ट किसी भी एंगल से सेम नहीं दिखते। देखो तो, यहाँ देखो, ये लार्वा था, दिख रहा है ना आपको, और ये एडल्ट है, सेम दिख रहे हैं क्या दोनों, बताओ तो मेरे को। No, sir. नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब, और इसमें एटलीस्ट को कितना स्टेज पाए जाएंगे बोला मैं, 3 स्टेज, Three. एटलीस्ट 3 स्टेज तो मिलेंगे ही। क्या क्या, लार्वा, Larva. Pupa. प्यूपा, And adult. एडल्ट स्टेज। ठीक, और लार्वा और एडल्ट का कोई भी चीज सेम नहीं होता है, बाकी में कुछ ना कुछ तो समान था ना, अदरवाइज अदरवाइज ठीक है। देखो तो ये था ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज समान नहीं होता, सब डिफरेंस है। देखो तो
समझे कि नहीं? लार्वा को किस नाम से जानते हो? यहां पर कैटरपिलर के नाम से जानते, बोला था मैं अभी। मैं बोला था ना, जब बरसात होती है सब तरफ सेमी का पौधा लगता है, मखना का, कद्दू का पौधा लगता है, सब तरफ करेला का, कुंदरू बोलते हो, सबका पौधा लगता है। तो उस समय देखना ढेर सारे ऐसे 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 लार्वा सब तरफ घूमते रहते हैं और पत्तों को कुतरते रहते हैं। समझ रहे हो ना? जब पत्तों को कुतरते हैं तो काटते हैं, पत्तों को काटते हैं तो कैटरपिलर है, समझ लीजिए आप। इंसेक्ट के ऐसे छोटे छोटे पिला, पिला मतलब बच्चे, छत्तीसगढ़ में पिला बोलते हो ना, जो पत्तों को काटते हैं, ऐसे पिला जो पत्तों को काटते हैं कैटरपिलर कहलाते हैं। समझ जाओगे? Yes, sir. कितना अंतर है देखो दोनों में। अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो चूंकि पत्तों को काटते हैं इसलिए इसमें माउथ पार्ट कैसे होता है लार्वा में? बाइटिंग एंड चेविंग, अगर पढ़े होंगे कभी तो। चेविंग टाइप माउथ पार्ट। ठीक, जबकि एडल्ट में यहां पर देखो तो कैसे किस प्रकार का माउथ है? सैफनिंग टाइप माउथ पार्ट। आगे साइफन जैसे निकला है, देखो तो ये दिख रहा है ना? सैफरन मतलब ट्यूब जैसा निकला हुआ है, वही यहीं से रस को चूसते हैं ये लोग, रस को अंदर लेते हैं, पीते हैं रस को। ये दो हाफ ट्यूब होता है, हाफ ट्यूब समझ रहे हो ऐसा? देखो तो ये ट्यूब दिख रहा है हाफ जैसे, ये दो हाफ ट्यूब होता है ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, लेकिन जब दोनों ट्यूब जुड़ जाते हैं तो फाइनली ऐसे हो जाता है, देखो तो ऐसे कंप्लीट ट्यूब बना कि नहीं? Yes. ऐसे बन के देखो, कंप्लीट बना ट्यूब ना। तो ये सैफन हमेशा दो मिलते हैं अलग अलग, लेकिन जब इनको कुछ पीना होता है, रस पीना होता है, तो दोनों सैफन को जोड़ देते हैं, रस को पी लेते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं सैफनिंग टाइप माउथ पार्ट। समझे कहानी? Yes. देखो खाने पीने का पूरा चीज बदल गया भाई। लार्वा कुतर कुतर के खाते हैं और ये केवल जूस पीते हैं। अंतर है दोनों में, देखिए। लार्वा कुतर के खाते हैं और ये तितली जूस पीते हैं, कितना अंतर है? समझे जी? Yes. कंप्लीट कंप्लीट चेंज हुआ ना। बॉडी का कोई भी पार्ट सेम नहीं दिखता है, पूरा चेंज। उसको बोलते हो होलो मेटाबोलस। एग्जांपल क्या क्या बोलने पर लिख दे रहा हूं, चलिए बताइए तो आप, जो जो याद है, जो सामने दिख रहा है, बटरफ्लाई और बताइए ड्रोसोफिला, बग्स जितना बग्स होते हैं, फ्लाई जितने उड़ने वाले कीड़े होते हैं, और सिल्क मॉथ Moth. Yes, sir. रेशम कीड़ा ना, ये सब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले हैं। बताइए कोकून किस में बनता है बोलने पर? Silk moth. मतलब प्यूपा में ना। कोकून प्रेजेंट। अपने सिल्क के ग्लैंड से निकालते हैं, चारों तरफ कोकून में अपने आप को लपेट देते हैं भाई, इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तो ये हो गया होलो मेटाबोलस। इस प्रकार से चार ठो क्या हुआ है हमारे जी? इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन। क्या क्या? ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, पैरोमेटाबोलस और होलो मेटाबोलस। याद हो जाएगा?
यस सर। ठीक है, मैसेज करिए समझ में आया तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये तो हो गया, इंसेक्ट में कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं इन एम्फीबिया में। तो मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में पढ़ने से पहले एम्फीबिया का थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई, ठीक है, कि होता कैसे। ध्यान से देखिएगा एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, कि एम्फीबिया बना कहां से? फिश से बना है ना, फिश से एम्फीबिया बना है भाई। तो कौन से फिश से बना है बोलने पर क्रॉसोप्टेरिजियन फिश का नाम था, समझे कि नहीं? क्रॉसोप्टेरिजियन फिश, ये फिश था, इस फिश से एम्फीबिया बना भाई। तो क्रॉसोप्टेरिजियन फिश होते क्या हैं? ये लोब्ड फिन फिशेस होते हैं। जो जूलॉजी वाले हैं वो पढ़े होंगे। तो लोब्ड फिन फिशेस मतलब लोब्ड फिन फिशेस। एग्जाम्पल सिलाकेंथ, अगर नाम कभी सुने होंगे तो। सिलाकेंथ देखो, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है सिलाकेंथ? देखो तो फिश Yes. यस सर। यहाँ पर इस भाग में लोब दिख रहा है। देखो इस भाग में इतना, देखो मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं। इतना को देखिए लोब दिख रहा है, इतना को, इतना देखिए तो लोब दिख रहा है। बाकी मछलियां कैसे होती हैं देखिए, बाकी मछलियां बहुत सिंपल होती हैं। ऐसे होता है, देखो तो। ये होता है, जबकि ये ये फिश कैसे होती है देखो तो। देखना ध्यान से, ये उसका फिन है, देखो अंतर समझिए दोनों, एक सामान्य फिश में और इस फिश में अंतर देखिए। अब देखिए दिख रहा है ना? यस सर। एक सामान्य से फिश को देखिए तो उसका फिन कितना नॉर्मल है, देखो ये फिन कितना नॉर्मल है। जबकि इस फिश में ये देखो तो, ये क्या निकला है बताओ? लोब निकला है, बताओ इतना लोब जैसा, हमारे उंगली जैसा। उसको बोला क्या? लोब फिन फिशेस। तो ऐसे फिश से क्या बना है बोलने पर एम्फीबिया बना है। क्या हुआ होगा इसमें भाई? जब ये मछली, ये फिश धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा, तो इसके फिन डेवलप होते गए, और ये फिन धीरे धीरे लिम्ब में बदल गए, लिम्ब में, भुजाओं में। ऐसे देखो तो, ऐसे लिम्ब में बदल गए, ऐसे देखो, ऐसे बदल गए, देखो तो। जी चलिए, यहाँ पर बनाया था डायग्राम, ऐसा था। ऐसा देखो था। देखो, जब सामान्य मछलियां, सिंपल सी फिशेस, जब धीरे धीरे जमीन के बाहर, मतलब पानी के बाहर जमीन में आने लगी, तो फिन का ज्यादा यूज होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। तो इसीलिए ये फिन ज्यादा डेवलप हो गए, उसमें लोब बन गई। फिर धीरे धीरे जब लंबे समय तक, कई मिलियन साल तक ये प्रयास किया गया, तो धीरे धीरे क्या हो गया देखिए तो, ये फिन
बदलती गई बदलती गई बदलती गई और फाइनली यहां से क्या बन गया, देखो देखो तो, देखो क्या बन गया, देखो तो जी ये देखो, दिखा। Yes. और जिसका काम नहीं था वो धीरे धीरे हटने लगा। भाई ये पीछे फिर का क्या काम, ये हट गया। अब किसके जैसे दिख रहा है बताओ तो, एम्फीबियन जैसा लग रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, देखो ना, कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है, बताओ तो, ऐसे दिख रहा ही नहीं, ऐसे देखो तो दिख रहा है ना। धीरे धीरे पूछ लंबा कर दो ना भाई, इस पूछ को Yes. ऐसे लंबा कर दो, दिखा कि नहीं उसके जैसे? दिखा। हाँ, इसका मतलब फिश से सबसे पहले क्या बना, एम्फीबिया। तो कौन सा एम्फीबिया बना बोलने पर? ये वाला जो बनाया हूं डायग्राम, स्टेगोसिफेलिया। ठीक, लेब्रिंथोडोंटिया के नाम से जानते हो। तो फिश का नाम क्या था बताइए? सिलाकेंथ। सिलाकेंथ क्या था बोलने पर? लोब्ड फिन फिशेस। मैं यहां लिख दिया हूं, देखो, समझे कि नहीं? इससे एवोल्यूशन हुआ और एम्फीबिया बना ना, एम्फीबिया बना। तो अगर क्वेश्चन आए एम्फीबिया किससे बना, तो फिश से बना। कौन से फिश से बोलने पर? क्रॉस ऑफ टेरिजन फिश से। क्या होकर के? इवोल्यूशन होकर के, इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबिया बन गया। एम्फीबिया एक क्लास है, एम्फीबिया को क्लास में रखा गया भाई। एम्फीबिया क्या बोलने पर एक क्लास है। इस क्लास को तीन भाग में बांटा गया, तीन सब क्लास में बांटा गया भाई। क्या क्या सब क्लास देखो तो, सॉरी दो सब क्लास बांटा गया पहले तो, दो सब क्लास में देखो, ये बांटा गया स्टेगोसिफेलिया, और दूसरा लिस एम्फीबिया। मैं क्या बोला जी, स्टेगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया, ये दो सब क्लास हो गए इसके। कितने सब क्लास हो गए? टू सब क्लास। एम्फीबिया क्लास है, उसके दो सब क्लास है, स्टेगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया। स्टेगोसिफेलिया का एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, हालांकि तीन ऑर्डर हैं, हम एक की बात कर रहे हैं अभी। लेब्रिंथोडोंसिया, लेब्रिंथोडोंसिया, ये हम इसको ज्यादा स्टडी नहीं करते, क्यों बोलने पर? क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टेगोसिफेलिया में जितना आते हैं ना, ये सब क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट। अब दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं कब से। ठीक, तो ये क्या था बोलने पर? ऑर्डर था, और यही था, यही था हमारा, क्या बताइए तो, यही था लेब्रिंथोडॉन्स, ये था लेब्रिंथोडॉन। समझ में आया कहानी? तो इससे सबसे पहले कौन, ये वाला था। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? Yes, sir. स्टेगोसिफेलिया था। इधर क्या है बताओ? लीफ एम्फीबिया। का मतलब क्या होता है? स्टेगो मतलब होता है स्केल। स्टेगो मतलब क्या होता है, ऊपर में लिख दे रहा हूं, चलिए। स्टेगो मतलब क्या होता है, देखो तो, स्केल। सिफेलिया मतलब क्या होता है? हेड। यहां पर जितना भी एनिमल आते थे उनके हेड में स्केल पाया जाता था, क्योंकि खुद सोचिए ना, ये खुद मछली में स्केल था कि नहीं बताओ तो? मछली में हाँ। सल्क होता है कि नहीं? बिल्कुल था, यहीं पर सल्क था, स्केल था।
तो वही स्केल यहाँ भी तो होंगे, क्योंकि सबसे पहली बार तो यही बना है, तो स्केल होंगे वहां पर। तो कहाँ पे थे देखो, तो स्केल यहाँ पर सिर में ऐसे ऐसे स्केल मिलते थे हमको, ऐसे ऐसे, समझे ना? इसलिए उसको क्या बोला गया, स्टेगोसिफेलिया। समझे कि नहीं? Yes. ठीक। अगला क्या, लीस एम्फीबिया। लीस एम्फीबिया मतलब माइन्यूट स्केल प्रेजेंट। माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे, नहीं के बराबर वाले, माइन्यूट स्केल प्रेजेंट। इनके शरीर में एकदम छोटे छोटे स्केल मिलेंगे। इनके 3 ऑर्डर हमारे पास है। कितने ऑर्डर हमारे पास है इनके? 3 ऑर्डर। देखिए क्या क्या ऑर्डर। सबसे पहला ऑर्डर जो हमारे पास है, इंपॉर्टेंट, नाम है एपोडा। नाम सुने हो? यस सर। एपोडा। एपोडा बोलो या जिम्नोफ्योना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जिम्नोफ्योना। मतलब बता दीजिए भाई, एपोडा का मतलब, ए मतलब क्या होता है बताइए कोई? अब्सेंट। पोडा मतलब क्या होता है? लिम्ब, भुजाएं। लिम्ब ना, भुजाएं, जिसमें लिम्ब अब्सेंट है, हाथ पैर अब्सेंट है। या जिम्नस मतलब क्या होता है बताओ तो, बॉटनी वाला बताओ, जिम्नस मतलब क्या पढ़ते हो? Net. नेकेड ना, छोटा, एकदम छोटा। Yes, sir. Yes, sir. नेकेड हो गया। ओफियोना मतलब, ओफियस मतलब क्या? ओफियस का मतलब होता है सर्पेंटाइन, सांप जैसा। तो स्मॉल, छोटा सा एनिमल, नेकेड बोला ना, स्मॉल छोटा सा एनिमल जो सांप जैसे दिखता है, जिसके पैर नहीं होते, जिसकी भुजाएं नहीं होती, किसमें आता है वो? Apoda. एपोडा में आता है। नाम बता पाएंगे कोई एग्जाम्पल? सांप। सर जो सांप आता है ना, तेलिया सांप बोलते हैं वो। बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है बोलने पर? इक्थियोफिस। नाम सुने हो? यस सर, सुने हैं एक छोटे। इक्थियोफिस। ठीक। इक्थियोफिस देख लीजिए कैसे दिखता है, ये देखो, ये सांप नहीं है, एम्फीबिया है। इनके बॉडी पे छोटे छोटे सल्के की पट्टियां पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है, देखो तो हल्का हल्का। सेगमेंट नहीं होते हैं। बॉडी को जूम करके देखोगे तो पट्टी पट्टी पाई जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये एम्फीबिया है। पेरेंटल केयर में डायग्राम बनाए होंगे कभी, बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। यस सर, बनाए। और ऐसा सांप एग्स के जैसा साथ लपेटा में। होता है, बीच में अंडे को रखा होता है, देखे हो? यस सर। ठीक। यस ये सर। था, ये था क्या, इक्तियोफिस। बताओ तो लिम्ब है क्या यहाँ पर? नहीं है सर। नहीं है ना, तो इक्तियोफिस। और यदि बोल देगा कि एपोडा किसका ऑर्डर है, तो रेप्टाइल बोल के सांप मत मार देना, सांप नहीं है, जी एम्फीबिया उसका एग्जांपल है, इक्तियोफिस। तो एपोडा एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, ना कि सांप। सर, उसका डायग्राम देख के कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए ना सांप का एग्जांपल दिए। बिल्कुल भी नहीं, सांप रेप्टाइल है, हम एम्फीबिया पढ़ रहे हैं अभी ना। एम्फीबिया रेप्टाइल दोनों अलग अलग चीजें। चलिए जी, अब बताओ यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? लिम्ब है क्या, लिम्ब इसके पास? नो नो सर। सर। लिम्ब अब्सेंट। अपसेंट। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इक्थियोफिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास है यूरोडेला। अगला ऑर्डर जो है, यहाँ पर टोटल 3 ऑर्डर है ना हमारे पास। यहाँ पर कहता मैं 3 ऑर्डर। पहला ऑर्डर एपोडा था, ये जिम्नोफ्योना था। अगला ऑर्डर क्या है भाई? यूरोडेला। या दूसरा नाम
कॉर्डेटा, कॉर्डेटा नहीं है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में अंतर है। यूरोडेला का मतलब बता देते हैं क्या है, बताइए कोई कोई। यूरो मतलब क्या होता है? टेल, पूंछ होता है ना। डेला मतलब प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट हो? पूंछ प्रेजेंट हो। ऐसा एम्फीबिया जिसमें Yes, पूंछ sir. प्रेजेंट हो, वो भी लार्वा में और एडल्ट में, दोनों में। कॉर्डेटा, यहां पर इसका मतलब लिख देते हैं। जो कॉडा शब्द बना है ना, कॉडल से बना है। कॉडल मतलब क्या होता है? टेल। और एटा मतलब क्या होता है जी? प्रेजेंट होना। Present. तो टेल प्रेजेंट फिर मतलब हो गया वही। तो Tail present. किस क्या प्रेजेंट होना जी यहां पर? टेल प्रेजेंट होना। Tail. टेल प्रेजेंट इन लार्वा में एज वेल एज कहां पे? एडल्ट में। लार्वा और एडल्ट दोनों में टेल का पाया जाना। ठीक। तो इसमें Yes, लिम्ब sir. होंगे कि नहीं? लिम्ब होंगे लेकिन कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। ठीक, लिम्ब प्रेजेंट, लिम्ब प्रेजेंट बट वीक, Weak. कमजोर होते हैं। ठीक। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Salamander. बिल्कुल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्या करके? एम्बास्टोमा। Salamander. कौन सी Salamander. को? एम्बास्टोमा मतलब सैलामेंडर हो गया। और लिख लेते हैं भाई, चलिए। न्यूट सुनिए, न्यूट। Yes, sir. मैं पढ़ाया था आपको एग्जाम्पल के रूप में वहां पर Yes, कहीं sir. पर। ऑर्गन Developmental biology में. ट्रांसप्लांटेशन, Yes, sir. ट्राइट्यूरस पढ़ाई बोलता था थी. मैं उसको, ट्राइट्यूरस बोलता था उसको। और एम्फियोमा नाम सुने हो? Yes, sir. एम्फियोमा। Newt. सायरन, सायरन नाम सुने हो? सायरन। प्रोटियस सुने हो? प्रोटियस। नेचुरस Sir, नाम नहीं सुने दिख हो? रहा नीचे नहीं दिख रहा है क्या? है. Yes, sir. न्यूट के बाद से नहीं दिख रहा है सर. अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं उसको, आप लोग आगे बढ़ा देना। ठीक, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, देखो यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, Yes, जी सर. चलिए कहां तक लिखा? मैं एम्फियोमा लिखा। एम्फियोमा के बाद साइरेन, साइरन के बाद हमारा प्रोटियस, प्रोटियस के बाद हमारा नेचुरस, क्रिप्टोब्रैंकस, ये सब इसमें आते हैं। चलो इन सबका डायग्राम दिखा देता हूँ, देखो तो। चलिए यहां पर जो आ रहा है, तीन ऑर्डर में, पहला ऑर्डर ये था, पहला ऑर्डर ये था, क्या था बताओ जी? एपोडा था। अब ये क्या है? यूरोडेला है। यूरोडेला में एम्बास्टोमा है। एम्बास्टोमा बोले तो सैलामेंडर है। एक को दिखाया गया यहाँ पर ना। इसके और एग्जांपल नीचे हैं, देखो। ये देखो एम्बास्टोमा दिख रहा है ना आपको? Yes, वैसे sir. न्यूट देखो, न्यूट जो ट्राइटोरस के नाम से जानते हो, ये ट्राइटोरस हो गया। ये एम्फियोमा देखो, देखो तो सबके लिम्ब कमजोर होते हैं, उसके हाथ पैर होते हैं कमजोर होते हैं सबके, देखो तो। ये देखो कुछ मतलब दिख भी नहीं रहा, देखो तो इतने कमजोर होते हैं, छोटे छोटे। ये सायरन देखो, ये सायरन है। ठीक। आगे देखो प्रोटियस, देखो कैसे दिखता है। नेचुरस देखो कैसे दिखता है। क्रिप्टोप्रिंकस देखो कैसे दिखता है। समझ में इतना आया कि नहीं? Yes, sir. चलिए अगला बात करते हैं हम। अगला हम बात करते हैं अब तीसरा नंबर का जो ऑर्डर है,
ऑर्डर का नाम क्या है भाई? तीसरा ऑर्डर का नाम कुछ जुलॉजी वाले हैं तो एन्यूरा। या उसको बोलते हो साइलेंसिया। बताइए भाई, ए का मतलब क्या बोला था मैं? अब्सेंट। एब्सेंट। अब्सेंट। यूरा का मतलब क्या? टेल। यूरा मतलब टेल, तो टेल का अब्सेंट होना, और साइलेंसिया का मतलब ही टेल अब्सेंट। बताओ जी, इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? टेल एब्सेंट। देखो टेल अब्सेंट मतलब कैसे? लार्वा में टेल होगा, एडल्ट में अब्सेंट हो जाएगा। तो बताइए, टेल प्रेजेंट इन लार्वा। लार्वा बट अब्सेंट इन एडल्ट। एडल्ट। मतलब क्या हो रहा है कि टेल लार्वा में था, एडल्ट में गायब हो चुका है। मतलब क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस हुआ कि नहीं? यस यस सर। मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इतने एम्फीबिया में कहां पे होता है बोलने पर? फ्रॉग्स में। कहां पे होता है फ्रॉग बताइए जी? फ्रॉग मत फ्रॉग बोलो, में होता एन्यूरा में होता है। है न्यूरा। समझ में आया ना? टेल में लार्वा था, एडल्ट में नहीं है। मतलब टेल बीच में गायब हो गया ना, तो गायब कौन से प्रोसेस से हुआ था बोलने पर? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से हुआ था भाई। इधर देखो, इधर देखो तो, पहले टेल था, देखो इधर टेल, लार्वा में टेल था नहीं था, देखो। लेकिन एडल्ट में टेल गायब हो चुका, देखो यहाँ नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो नहीं है ना, एब्सेंट हो गया देखो। तो कौन से प्रोसेस से हुआ था? मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस सर, मेटामॉर्फोसिस जैसे किसका कैरेक्टर टैडपोल है? लार्वा कौन सा है? हाँ जी, उसमें से वो टैडपोल सब लार्वा टेटपोल कौन सा लार्वा है। नंबर का था? वो सब टेटपोल लार्वा है, ये सब। सब टेटपोल लार्वा। अलग अलग स्टेज है उसका। चलिए इतना समझ में आया ना? तो मेटामॉर्फोसिस किसका कैरेक्टर हो गया फिर? न्यूरा का। एन्यूरा का या साइलेंसिया का। समझ में आया? तो यस बताइए, तो सर। लिम्ब प्रेजेंट होगा कि नहीं? यस सर, प्रेजेंट। बिल्कुल, इसमें लिम्ब प्रेजेंट होगा भाई। लिम्ब प्रेजेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं। यूरोडेला को देखो तो बीच वाला को, जिसमें कोडेटा लिखे हो, इसमें मेटामॉर्फोसिस हो रहा है क्या? इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? टेल। एक बार सेव कर रहा हूं, रुकिए। बताइए तो, टेल प्रेजेंट इन लार्वा एज वेल एज एडल्ट। लार्वा और एडल्ट दोनों में टेल है, तो क्या नहीं हुआ इसमें? मेटामार्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तब मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो नहीं मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। तो कौन सा प्रोसेस हुआ जिससे मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ बोलने पर? नियोटेनी हुआ। क्या हुआ बोलने पर? न्यूटेनी। नियोटेनी पढ़ेंगे उसको हम। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, ब्रैकेट में यहाँ पर, क्योंकि टेल प्रेजेंट इन लार्वा एज वेल एज एडल्ट में। लार्वा में भी है, एडल्ट में ही है, मतलब मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ इसमें। तो क्या हुआ बोलने पर? नियोटेनी हुआ। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, NEOTENY, नियोटेनी हुआ। समझे कि नहीं? तो नियोटेनी किसका कैरेक्टर है बोलने पर? यूरोडेला। यूरोडेला। यूरोडेला का। और मेटामॉर्फोसिस किसका कैरेक्टर बोलने पर? एन्यूरा। न्यूरा। एन्यूरा। याद हो जाएगा इतना? एन्यूरा। यस सर। ठीक। तो बताइए भाई, फिर एन्यूरा में एग्जाम्पल क्या आएगा? फ्रॉग। एन्यूरा का एग्जाम्पल क्या आएगा? फ्रॉग। मैं एग्जाम्पल को ना ऊपर लिख दे रहा हूं भाई, यहाँ नहीं दिखेगा, नीचे में आपको देखो, ठीक है? मैं एग्जाम्पल को इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में, समझ जाओगे ना? यस सर। एग्जाम्पल, फ्रॉग एंड टोड, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
देखो ये था हमारा किसका, एन्यूरा का। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये फ्रॉग है, देखो फ्रॉग, और ये टोड है। अंतर दिख रहा है फ्रॉग और टोड में? यस सर। किसको बोलते हो फ्रॉग? जिसका स्किन कैसा हो, मॉइस्चराइज्ड हो, नम नम हो। चिटिनस। स्किन इज ऑयली। मॉइस्चराइज्ड। समझे कि नहीं? इसका स्किन कैसा होता है, रफ टफ। ड्राई ड्राई होता है। सर ये पेड़ के दरारों में रहते हैं। कौन से वाले? टोड। टोड गांव में भयंकर मिलेंगे आपको, गलियों में गुजरते हुए मिलेंगे, या तो वो गुजरते जी हुए सर, आपको देखेंगे, या आप गुजरते हुए उनको देखोगे। सर ये कई जगह समर मिल जाते सीजन हैं, में बहुत ज्यादा निकलते हैं। हर सीजन में रहते हैं, हर सीजन में रहते हैं। अलग बात है, कभी वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कभी एस्टिवेशन में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में जी चले सर। जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है फ्रॉग और टोड में। समझ में आया ना? टोड नहीं दिखता। यस सर। ठीक, तो ये था हमारा यूरोडेला वाला, सॉरी एन्यूरा वाला। देखो इनके टेल नहीं है, देखो दोनों के टेल नहीं है, लेकिन लार्वा में टेल थे इनके, अभी एडल्ट में टेल नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की कहानी यहां खत्म करते हैं, प्रोसेस को कल से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस आज शुरू करोगे खत्म नहीं हो पाएगा, समय कम बचा है। ठीक, सर एनिमल डेवलपमेंट का टेस्ट कब होगा? जब खत्म हो जाएगा उसके 4-5 दिन बाद। जी सर। अभी ज्यादा क्लास नहीं बचा है। जी सर। ठीक है, फिर चलिए, गुड नाइट सभी बच्चों को, कल आगे बढ़ाएंगे इसको ना। गुड नाइट। जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।